अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मेंटल प्रेशर ऑफ यूथ। हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि कभी ना कभी हम सब की लाइफ में ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है कि हमें कुछ क्वेश्चंस का जवाब देना होता है। तो हम आज यही जानने की कोशिश करेंगे कि उन क्वेश्चंस का जवाब हमें किस तरीके से देना है और हमें अपनी लाइफ के प्रेशर को मैनेज करते हुए एक जो राइट पाथ है उसके ऊपर फोकस किस तरीके से करना है। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा नाम है सैयद हुज़ैफ़ा अंसार और आप देख रहे हैं वन स्टेप अहेड विद हुज़ैफ़ा अंसार। दोस्तों, ख़वा आप किसी भी स्टेज के स्टूडेंट हों, आप मैट्रिक कर रहे हों, ओ लेवल्स कर रहे हों, ए लेवल कर रहे हों, इंटर कर रहे हों, या आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, या आप एक जॉब तलाश कर रहे हैं, तो हर स्टेज पे लाइफ की आपको डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट में हैं तो आपके ऊपर इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर क्या है कि यू हैव टू परफॉर्म इन योर मैट्रिक एंड यू हैव टू टेक एज मच मार्क्स एज पॉसिबल, राइट। आपको जितने मार्क्स हो सकता है आपने वो मार्क्स लेकर आने हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि आपको इंटर में एडमिशन नहीं मिलेगा, आप अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे, और अच्छे कॉलेज में नहीं जाएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाएंगे। दोस्तों, यही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी लाइफ में किसी भी लेवल पे हों, खवा वो मैट्रिक हो, वो इंटर हो, या कोई भी डिफरेंट लेवल हो, मार्क्स लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर आपके मैट्रिक में नंबर नहीं आए तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आपके इंटर में भी नंबर नहीं आएंगे। हमारे सोसाइटी में क्या ट्रीट किया जाता है कि जैसे ही आप कॉलेज में जाएंगे आपसे आपका हर क्लास फेलो एक ही क्वेश्चन करेगा, तुम्हारे मैट्रिक में कितने नंबर हैं, और उस क्वेश्चन पे वो आपको जज कर लेगा और आप अपने बाकी के 2 साल उसी स्ट्रेस में गुजार देंगे कि मेरे तो मैट्रिक में नंबर नहीं आ सके, अब मैं इंटर में किस तरह से परफॉर्म करूँगा। मतलब एक प्रेशर आपके ऊपर पहले ही था और दूसरा प्रेशर आपने अपने ऊपर खुद डाल दिया अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के अंदर मिक्स करके। ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेम केस गोज़ विद द यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। पहले सेमेस्टर में डिफरेंट टीचर्स मिल गए, मे बी द सब्जेक्ट्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, मार्क्स बुरे आ गए। अब यही प्रेशर, यही चीज़ उनके दिमाग में दूसरे सेमेस्टर में बैठ जाएगी कि फर्स्ट सेमेस्टर में तो मैं परफॉर्म नहीं कर सका, अब सेकंड में कैसे करूँगा। सेकंड वाला थर्ड के बारे में सोचेगा और यही चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि हमें अपने आप को इम्प्रूव कहाँ पे करने की ज़रूरत है, और इसका आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल है। आप लाइफ में किसी भी लेवल पर हों, आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि हमने अपने प्रेजेंट को किस तरह से बेटर करना है। उस चीज़ को लेकर आपने हार्ड वर्क करना है, उस चीज़ को लेकर आपने स्मार्ट वर्क करना है, उस चीज़ को लेकर ही आपकी सारी एफर्ट्स होनी चाहिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, आपको अपने कज़न के साथ, अपने दोस्त के साथ रेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके एनवायरनमेंट आपके एनवायरनमेंट से देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन बोथ द एनवायरनमेंट्स। उसका एनवायरनमेंट और आपका एनवायरनमेंट दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट दोनों सेपरेट चीज़ें हैं। आपने सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है कि मैंने अपना बेस्ट वर्जन कैसे प्रेजेंट करना है अपने इस मैट्रिक में। आपका सिंगल गोल होना चाहिए। अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आप यूट्यूब पे भी टाइम स्पेंड करते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी करने की ट्राई कर रहे हैं, और आप अपनी स्टडी पे भी फोकस करने का सोच रहे हैं, तो याद रखिएगा जब फोकस डाइवर्ट हो जाता है तो हम उस चीज़ में परफॉर्म नहीं कर सकते। तो पहली चीज़, आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। दूसरी चीज़, आपको अपना फोकस डाइवर्ट नहीं करना। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप अपने गोल को पे एफ़र्ट करेंगे तो 110% आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे होंगे कि जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते। उसमें कोई इशू नहीं है। अगर आपके साथ ये ट्रेजेडी हो जाती है कि
काम करने के बावजूद आप अपनी वो परफॉर्मेंस नहीं गेन कर पाते, तो इसमें दिल छोटा करने की कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम दोबारा भी दे सकते हैं, और अगर दोबारा नहीं देते, आप अपने नेक्स्ट लेवल में उससे डबल परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। तो आज अपनी ज़िंदगियों में एक फ़ैसला कर लें कि हमने कभी भी अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर को एक्सप्लॉइट करने नहीं देना। और यही एग्जैक्ट चीज़ मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा जो कि जॉब्स ढूंढ रहे हैं। आप लोग अपनी जॉब्स को एक प्रेशर समझ के बिल्कुल ना ढूंढें, क्योंकि जब आप उस चीज़ को एज अ प्रेशर लेके चलेंगे, तो ना सिर्फ आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा इश्यूज पैदा होंगे जॉब ढूंढने में, बल्कि आप उस चीज़ में परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हम कंटिन्यूसली एक रेस का पार्ट हैं। तो आप दोस्तों, चाहे जो भी कर रहे हों, इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सब चीज़ों पे बहुत ही डिटेल में बात करेंगे, और वो तमाम स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे जो कि मार्केट के अंदर मोस्ट वैल्यूएबल स्किल हैं, और आप सबको वो बहुत ज़्यादा ज़िंदगियों में इम्पैक्ट लाने में मदद कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।